हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट का टॉपिक करेंगे मैट्रियार्की। इस वीडियो में हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मैट्रियार्की करेंगे। देखिए, इसके अलावा आपको मीनिंग ऑफ मैट्रियार्की समझना है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रियार्की भी समझने हैं। जो दोनों टॉपिक ऑलरेडी मेरे चैनल पे उनकी वीडियोस अपलोडेड है। आप पहले मीनिंग देखिए, देन कैरेक्टरिस्टिक्स की वीडियो देखें, तभी आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की वीडियो ये वाली अच्छी तरह क्लियर हो पाएगी। देखिए, सीक्वेंस में हमेशा हर चीज करनी चाहिए। तो पहले मैट्रियार्की का मीनिंग समझे, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे, देन आप ये वाली वीडियो में मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझें, तभी आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट मैट्रियार्की का क्लियर हो पाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मैट्रियार्की। The leader of the family is already decided, so there is no dispute and question who rules। देखिए, ऑलरेडी मैट्रियार्की सोसाइटी में पता होता है कि फीमेल शासन करेगी। फैमिली में जो भी बुजुर्ग महिला होगी उस फैमिली की वही हेड होगी, वही मुखिया होगी। तो ये कोई सवाल पैदा ही नहीं होता ऐसी सोसाइटी में, और ना लड़ाई झगड़ा होता है इस पे कि कौन शासन करेगा, कौन पावर को होल्ड करेगा। Next is the doors of development is open for women. They are free to get education and work outside। तो देखिए, ऐसी सोसाइटी में औरतों को आज़ादी होती है, वो पढ़ाई भी कर सकती हैं और वो घर से बाहर भी जा सकती हैं। उनकी डेवलपमेंट में कोई भी बाधा नहीं आती है, डेवलपमेंट के सारे दरवाजे खुले होते हैं। Next is, in this system, no more burden of leadership or responsibilities given to men। तो देखिए, आदमियों के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, ऐसी सोसाइटी में कोई बोझ नहीं होता है लीडरशिप का, ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नेक्स्ट इज, फीमेल्स डू नॉट बिकम्स विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट। जैसा कि पैट्रियार्की सोसाइटी में होता था, वैसा मैट्रियार्की सोसाइटी में बिल्कुल नहीं होता है कि फीमेल्स पे कोई अत्याचार होंगे या कोई उत्पीड़नाओं से उनको गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो खुल के अपनी जिंदगी जीती है और सारी पावर उनके पास होती है। इन मैट्रियार्की सोसाइटी वुमेन्स आर प्रोवाइडेड इक्वल और मोर देन इक्वल स्टेटस टू मेन। देखिए, मैट्रियार्की सोसाइटी में या तो वुमेन को बिल्कुल इक्वल हक मिलता है मेन जितना, या उनसे ज्यादा हक मिलता है। इट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द सोसाइटी एंड अ प्लेस एंड अ रोल फॉर एवरीवन। देखिए, ऐसी सोसाइटी में रोल्स डिवाइडेड होते हैं कि आदमी को ये करना है, औरत को ये करना है। औरत शासन करेगी और सारी पावर वही संभालेगी। तो कोई मतलब ये रोल मैट्रियार्की सोसाइटी में ऑलरेडी डिवाइडेड होते हैं मैन और वुमेन के। और मैन ऐसे कोई काम नहीं करेंगे, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन नहीं होता है शासन का, ना कोई लीडरशिप या मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है। नेक्स्ट इज, मेनी मेन फील वैल्यू फॉर देयर यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैट्रियार्किकल सोसाइटी। तो देखिए, बहुत सारे मेन को ये चीज अच्छी लगती है, वो इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मानते हैं कि जो ये औरतें शासन कर पा रही हैं, उनके पास पावर है, इसमें वो कहीं ना कहीं अपना हाथ मानते हैं और प्राउड फील करते हैं कि हमारे यहाँ की औरतें पावर को होल्ड कर रही हैं, समाज को चला रही हैं, घर को चला रही हैं, एंड इसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन प्राउडली फील करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज, अ फीमेल इज ओनली हेड हु गिव्स डायरेक्शन टू द फैमिली। देखिए, जो भी बुजुर्ग महिला होती है घर की, वो मुखिया होती है, एंड जो भी मुखिया होगी वो फैमिली को डायरेक्शन देती है, फैमिली को गाइड करती है, बाकी फैमिली मेंबर्स को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको सही राय देती है। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी परिवार की कोई दादी है तो वो बाकी बच्चों को, पोता पोतियों को गाइड करती है। तो यही है मेरिट्स ऑफ पैट्रियार्की। तो यही है मेरिट्स ऑफ मैट्रियार्की सोसाइटी। नाउ वी विल सी डीमेरिट्स ऑफ मैट्रियार्की सोसाइटी। देखिए, कुछ फायदे होते हैं तो हर जगह कुछ नुकसान भी जरूर होते हैं। तो देखते हैं मैट्रियार्की सोसाइटी के क्या क्या डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस या नुकसान हैं। दिस सिस्टम कम्प्लीटली डिसरिगार्ड द रोल ऑफ मेन। तो ऐसी सोसाइटीज में मेन का कोई रोल नहीं होता है, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज,
नॉट प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू मेन। ऐसी सोसाइटीज में जिसमें वुमेन कंप्लीटली पावर में होती हैं तो वहाँ पे मेन को इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है और मेन मतलब पिछड़ा हुआ, और मेन बहुत पिछड़ा हुआ फील करता है। In matriarchy system, men are completely neglected and their path of development is blocked. ऐसी सोसाइटीज़ में कई बार मेन का बाहर आना जाना भी बंद होता है और ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो क्या होता है, मेन अपने आप को निगलेक्टेड यानी कि बिल्कुल इग्नोर्ड फील करता है और उसकी जो विकास के मार्ग होते हैं, पाथ होते हैं डेवलपमेंट के, वो बिल्कुल रुक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। मेन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दी डिसीजन मेकिंग। ऐसी सोसाइटीज में जिसमें वुमेन पावर में है उसमें सारे डिसीजंस औरत लेती है, आदमी से कुछ नहीं पूछा जाता है, उसका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। Men becomes victim of exploitation and harassment। ऐसी सोसाइटीज में कई बार आदमियों पर अत्याचार होते हैं और उनको बहुत सारी उत्पीड़नाओं से गुजरना पड़ता है। तो यही है डीमेरिट्स ऑफ मैट्रियार्की सोसाइटी, जो कि सारे मैन की ही कंट्रास्ट में है। सारा देखा गया है इसमें कि मैन को इक्वल स्टेटस नहीं मिलता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, उन पे अत्याचार होते हैं। सो दीज आर द बेसिकली डीमेरिट्स ऑफ मैट्रियार्की। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप एटलीस्ट 5 मेरिट्स और डीमेरिट्स जरूर लिखें मैट्रियार्की के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।